जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी पदखंड का तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है अति सुधो स्नेह का मार्ग है। अति सुधो स्नेह का मार्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो दोस्तों इसके अंदर से 2 से 3 प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें टोटल 30 या 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसके अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा और आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। तो चलिए बिना लेट किए, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला नंबर प्रश्न है, घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। ऑप्शन ए में क्रोध, ऑप्शन बी में प्रेम, ऑप्शन सी में घृणा, ऑप्शन डी में कपट। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेम। ठीक है, प्रेम जो है अत्यंत सीधा व सरल मार्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, घनानंद कवि हैं रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या छायावादी। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, रीतिमुक्त के कवि हैं घनानंद जी। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानय बाक नहीं, यह किस कवि की है। बताइए। ऑप्शन ए में गुरु नानक, ऑप्शन बी में प्रेमघन, ऑप्शन सी में रसखान, ऑप्शन डी में घनानंद। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, चलिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती। ऑप्शन बी में यह सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। ऑप्शन सी में यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में सभी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। जितना भी कथन है सभी क्या है, सत्य है, सत्य कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, घनानंद की भाषा क्या है। ऑप्शन ए में अवधी, ऑप्शन बी में ब्रज भाषा, ऑप्शन सी में प्राकृत, ऑप्शन डी में पाली। तो घनानंद जी की जो भाषा है ब्रज भाषा है, वो ब्रज भाषी थे, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कृष्ण को, सुजान को, बादल को या हवा को। तो कवि ने पर्जन्य कहा है बादल को, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न है, घनानंद जीवनदायक हो कछु मरियो पीर हिय परसौ में किस कवि का नाम आया। बताइए। ऑप्शन ए में प्रेमघन, ऑप्शन बी में घनानंद, ऑप्शन सी में धनयाम, ऑप्शन डी में बिहारी लाल। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, चलिए आठवां नंबर प्रश्न है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है। बताइए। राजा, साधु, बादल या पशु। तो परहित के लिए जो देह धारण करता है वो आपका हो जाएगा बादल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बादल। नौवां नंबर प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। बताइए। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। ऑप्शन ए में प्रेमघन, ऑप्शन बी में घनानंद, ऑप्शन सी में रसखान, ऑप्शन डी में कबीर। तो घनानंद जी को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घनानंद। चलिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न है, सुजान सागर के रचनाकार हैं। बताइए। सुजान सागर के रचनाकार है रसखान जी, गुरु नानक जी, प्रेमघन जी या घनानंद जी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, घनानंद। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, सुजान सागर किसकी कृति है। बताइए। सुजान सागर किसकी कृति है। मतीराम, घनानंद, देव, केशवदास। तो ये घनानंद जी की कृति है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घनानंद। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया। बताइए। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया। हरिद्वार में, अयोध्या में, काशी में या वृंदावन में। तो वृंदावन में निवास किया, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है। बताइए। लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है। ऑप्शन ए में घनानंद, ऑप्शन बी में सूरदास, ऑप्शन सी में बिहारी, ऑप्शन डी में तुलसीदास। बताइए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, घनानंद किस काल के कवि थे। बताइए। घनानंद किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए में भक्ति काल, ऑप्शन बी में वीर गाथा काल के, ऑप्शन सी में छायावाद युग के, ऑप्शन डी में रीति युग के। बताइए। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रीति युग के। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रीति युग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है।
प्रेम मार्ग को या साधना के मार्ग को, कर्म पंथ को या ज्ञान मार्ग को? बताइए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेम मार्ग को अति सरल और सीधा कहा है कवि घनानंद जी ने। ठीक है, चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में बिहारी को, ऑप्शन बी घनानंद को, ऑप्शन सी में पदनाकर को और ऑप्शन डी में मतीराम को। बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घनानंद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, सरसों का हिंदी मानक शब्द है। बताइए, सरसों का हिंदी मानक शब्द है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए में सरस, ऑप्शन बी में सरसों का पौधा, ऑप्शन सी में रस बरसाओ और ऑप्शन डी में सरकना। बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रस बरसाओ। ठीक है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? बताइए, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? ऑप्शन ए में रश्मि बाई को, ऑप्शन बी में रसूलन बाई को, ऑप्शन सी में सृजन को, ऑप्शन डी में सुजान को। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सुजान को। ठीक है चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, विरह लीला रचित है। बताइए, विरह लीला रचित है रसखान द्वारा, घनानंद द्वारा, सूरदास द्वारा या मीराबाई द्वारा? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घनानंद द्वारा। दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न है, घनानंद किससे प्रेम करते थे? बताइए, घनानंद किससे प्रेम करते थे? कलावती नामक नर्तकी से, या ऑप्शन बी में रेशमा नामक नर्तकी से, ऑप्शन सी में सुजान नामक नर्तकी से या ऑप्शन डी में सलमान नामक नर्तकी से? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुजान नामक नर्तकी से। चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? बताइए, घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? ऑप्शन ए में सुजान को, ऑप्शन बी में भगवान को, ऑप्शन सी में बादल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? बताइए, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ऑप्शन ए में समाज में, ऑप्शन बी बादल के पास, ऑप्शन सी वृंदावन में और ऑप्शन डी में सुजान के आंगन में। बताइए दोस्तों, इसका कमेंट में आप लोग जवाब देंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, समाज नहीं होगा, चलिए पहला, और यहाँ पर चलिए बादल भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। इसको आप लोग कमेंट में जवाब जरूर देंगे, इसका आप लोग को जवाब देना है कमेंट में, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे किताब तो जवाब देंगे लोग। देखते हैं किनका कमेंट में सही जवाब आता है। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया। बताइए, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया सरल एवं निश्चल, जटिल, नीरस, अहंकार युक्त? तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, सरल एवं निश्चल। ठीक है चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। बताइए, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है सुधा, वैराग्य, सुजान सागर या इनमें से सभी? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुजान सागर। चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? प्रीतम को, सामान्य जन को, साधुओं को, विद्वानों को? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रीतम को। ठीक है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, मुँह आंसुओं नहीं ले बरसों में किसकी बात कही गई है? बताइए, मुँह आंसुओं नहीं ले बरसों में किसकी बात कही गई है? प्रेम वंदना की, विरह वेदना की या ए और बी दोनों की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विरह वेदना की। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विरह वेदना की। चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? बताइए, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल होता है। ये तो दोबारा रिपीट हो गया, तो आप लोग को आना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सीधा और सरल। ठीक है चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, नेकू का आधुनिक मानक रूप है। बताइए, नेकू का आधुनिक मानक रूप है अच्छा, तनिक भी, ऑप्शन सी में कुछ नहीं, ऑप्शन डी में सबसे सुंदर? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तनिक भी। नेकू का आधुनिक मानक रूप होता है तनिक भी। ठीक है चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? सुजान को, ईश्वर को, बादल को, इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बादल को जीवनदायक कहा है। ठीक है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? बताइए, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अकबर के, औरंगजेब के, बाबर के, मोहम्मद शाह रंगीले के? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के। ठीक है
चलिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, कौन प्रेम कर सकते हैं? बताइए कौन प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी ही, निश्चल और निष्कपट ही, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निश्चल और निष्कपट ही प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? बताइए, रसखान को, प्रेमघन को, मंझन को, या घनानंद को? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेम के पीर जो है कवि हैं घनानंद जी। ठीक है, इन्हें कहा गया है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, कवि अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहता है? सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, सुजान के हथेली पर, या ऑप्शन डी इनमें सभी में? मैंने कमेंट में दिया था आप लोगों को बतलाने के लिए, जो बतला दिए होंगे बढ़िया, और नहीं बतलाएं तो यहाँ पर आप लोग को आंसर मिल ही गया दोबारा। तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सुजान के आंगन में। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, घनानंद की कृति का आधार है? बताइए, घनानंद की कृति का आधार है सुजान हित, घन आनंद कवित, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 35 नंबर आज का लास्ट नंबर प्रश्न है, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर ही दीजिए, और इस तरह रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में 1737 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1739 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1741 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1743 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1739 ईस्वी में उनका मृत्यु हुई। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।